जितने भी पुराने खान साहब के खिलाड़ी थे वो देख लें, सारे पार्टी छोड़कर चले गए। फवाद चौधरी जब उसने एस्टेब्लिशमेंट की, वो कहते हैं ना, बात नहीं मानी, बात नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने ही फवाद चौधरी को किसी, वो कहते हैं ना, किसी भांडे का ढक्कन ही नहीं समझा। वो तो चाहता है कि मुझे ये अपनी गोद में ले लें, मगर उन्होंने बोला कि हम तुम्हें गोद में नहीं लेंगे, बस तुम ऐसे ही बस इधर उधर खेलते रहो, दैट्स इट। जो उसकी औकात थी उसको भी बता दी, और ये इस तरह का निज़ाम चल रहा है। अब खान साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको पता है 2-3 दफ़ा तो काफ़ी मुज़ाकरात नज़दीक पहुंच चुके थे, मगर मैंने पहले भी बताया कि जब मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ची हैं और उनके टेलीफोन जर्नैलों को जाते हैं कि जनाब हमें बचाएं, आप अगर खान को बाहर निकालेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमारी हुकूमत तो खत्म हो जाएगी। तो हम तो जनाब आपकी सारी बातें मान रहे हैं, और अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो फिर याद रखें, अगर हमारी हुकूमत ना रही तो फिर आपका जो फ्यूचर है वो भी दांव पर लगा हुआ है। जिससे फिर जर्नैल भी कांप जाते हैं कि जनाब अब क्या करें, मरियम नवाज बार बार काले कर रही है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जर्नैलों को काले कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ऐसा ना करें, खान के साथ डील ना करें, खान बाहर तो हम अंदर, और आप भी गए। वो कहते हैं पहले आपने मुशर्रफ का हाल नहीं देखा, बीबी का नहीं देखा, आपने जुल्फकार अली भुट्टो का नहीं देखा। ये सारी चीजें वो कहते हैं मद्देनजर रख कर चलें। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे हर काम में तो फिर याद रखें आप 2032 तक हुकूमत भी नहीं कर सकते, और ना ही आप एस्टेब्लिशमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं। ये पैगाम भी मरियम नवाज की तरफ से जर्नैलों को भी दिया गया, और जर्नैलों ने भी साफ साफ पैगाम दे दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम खान के साथ, वो कहते हैं ना, गोली पिला खेल रहे हैं, गोली डंडा खेल रहे हैं, मगर खान को बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे मोहसिन नकवी ने मलिक रियाज को, बैरिया वाले को, दुबई में बता दिया जाके कि जनाब तुम अगर गवाही नहीं भी देते, तुम हमारी बातें नहीं भी मानते, तो देखो हमने खान को जेल के अंदर रखा हुआ है, हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं है, तुम आना चाहते हो तो हम तुम्हारे केसेस खत्म करते हैं और तुम हमारे साथ डील करो और आकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की खिदमत करो, और वैसे ही पैसा दो एस्टेब्लिशमेंट को, लोगों को पैसा दो जो तुमने बनाया हुआ है, जिस पर मलिक रियाज सोचने पर मजबूर है। फैसला उसने 1 वीक का टाइम मांगा था, आज 5 दिन गुजर गए हैं, मेरे पाकिस्तानियों 2 दिन रह गए हैं। उसके बाद पता चलेगा कि मलिक रियाज बैरिया टोन वाला किधर खड़ा है, मोहसिन नकवी किधर खड़ा है, डील क्या होती है। क्या ये जा रहा है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मोहसिन नकवी मलिक रियाज बैरिया वाले को लेकर जाता है, और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके बलबूते पर ये जाकर उधर बैठता है, और खान साहब को फिर ये कैसे और किस तरीके के साथ जेल में और ज्यादा रखते हैं, तो फिर वो कौन से केसेस हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि खान के ऊपर अभी कोई केस तो नहीं है, जबरदस्ती जेल के अंदर रखा हुआ है। खान का कोई लेना देना किसी किस्म का, किसी करप्शन के साथ, किसी चोर और डाकू के साथ नहीं है। खान को हब से बेजा में रखा हुआ है, खान के साथ बार बार ज्यादती की जा रही है और खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये बार बार नाकाम हो रहे हैं, मगर कोशिश जारी है, मुख्तलिफ तरीकों के साथ, मुख्तलिफ एंगल के साथ कोशिश जारी है कि शायद खान झुक जाए और खान को हम अपनी मनमानी के तौर पर बाहर लाएं, और जैसे हम बोलें वैसे खान खेले। अब देखना मेरे पाकिस्तानियों कि खान की मुलाकात तो अभी तक किसी के साथ नहीं हुई। अब देखना है कि अगर ये जो सिस्टम और निज़ाम चल रहा है, जैसे कि जुल्फी अली बहारी को नोटिफिकेशन जारी है, उसके बाद 3 और आदमी आप देखेंगे 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, जो बड़े पीटीआई के बनते थे कि जनाब हम बहुत बड़े पिलर हैं, अगर वो भी भाग जाते हैं तो फिर इसमें हकीकत क्या है कि क्या ये लोग खान के खिलाफ वादा माफगुआ बन चुके हैं, या इनको एस्टेब्लिशमेंट ने बोला कि आप खान साहब इनको रास्ते से हटाएं, हम बुशरा बीबी को भी बाहर निकालते हैं और आपको भी बाहर निकालते हैं। 190 मिलियन का जो केस है वो सारा मलबा जुल्फी अली बहारी के ऊपर डाल दें, जैसे कि जुल्फी अली बहारी की प्रॉपर्टीज भी वो प्लज करने के चक्कर में है, और जुल्फी अली बहारी भी ये सोचने पर मजबूर है कि जनाब मैं अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। मोहन सलाई का भी यही हाल है कि जितनी चोरियां डाके भी डालेंगे, वो भी देखे ना, अपनी जिम्मेदारी तो कोई कबूल करने को तैयार नहीं। आई हर कोई बोलेगा जनाब मैं कौम की अवाम की खिदमत कर रहा था तो जनाब मुझे जी निकाल दिया गया। नवाज शरीफ भी यही कहता था, उसके बाद शेर अफजल मरवत भी कहता है मुझे पार्टी ने निकाल दिया। उसकी एक अलहदा कहानी है, वो बात मैं बताऊंगा। और ये जितने भी सियासतदान है